हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इक्विटी एक्साइट एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से इक्विटी एक्साइट एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये खर्च होने पे हमें मिलते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेकिन रेंट पेमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 20 पैसे के बराबर होती है। यहाँ पे बताया गया है 0.2, तो इसको आप ये मत समझिएगा 2 पैसे के बराबर, यहाँ पे 0.2 है, 0.02 नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड में एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए या फिर ग्रोसरी के ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आपको हर 150 रुपये पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो नॉर्मली हमें हर 150 रुपये खर्च होने पे अगर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऐसे अगर हम 3x देखें तो हमें 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 150 रुपये खर्च होने पे अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए या फिर ग्रोसरी के ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन जहाँ पे हमें एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वहीं पे हमें कैपिंग भी, लिमिट भी देखने को मिलती है रिवॉर्ड पॉइंट्स पे, कि हम पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा में रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी हमें एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कुछ और कैटेगरीज पे, जैसे कि हमें 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने पे। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो हमें 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर 150 रुपये खर्च होने पर हमें 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी तरह से हमें IRCTC और टैक्स के पेमेंट्स पे भी 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो हमें एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ हमें कैपिंग देखने को मिलती है कि पर स्टेटमेंट साइकिल में हम मैक्सिमम 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा में रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से मंथली 20,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमें 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1,80,000 रुपये या फिर 1,80,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो हमें 2,500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा हमें इस क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। 400 रुपये से लेकर के 5,000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे हमें फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है 1%, जिसमें कि हमें पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपये तक का सरचार्ज वेवर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड में हमें स्मार्ट EMI का भी फीचर मिलता है, जिससे कि हम अपने इस क्रेडिट कार्ड से किए गए ट्रांजेक्शन को बाद में चाहें तो EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सैलरीड, मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इनकम कम से कम 24,000 होनी चाहिए, मंथली इनकम 24,000 होनी चाहिए है। और सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को, जो बिजनेस पर्सन है, उनके लिए ITR कम से कम 6 लाख का होना चाहिए है। और अब बात करें कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पे विजिट करना होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो डायरेक्टली आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो बस आपको इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है और बाकी आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। जैसे कि इसमें है नेम, डेट ऑफ बर्थ, email ID, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, सिटी, ब्रांच। तो इस तरह से आपको अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर लेनी होती हैं और आगे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सबमिट कर देना होता है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो पहले आपको मैं बता दूं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट मिल सकती है 2 लाख रुपए तक, मैक्सिमम लिमिट इसमें होगी 2 लाख रुपए की। और इसमें जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलता है एज पर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 45 दिनों का मिलता है। वैसे तो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इन्होंने पार्टनरशिप की हुई HDFC बैंक के साथ में। तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड में तो हमें 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों 45 दिनों का बताया गया है। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है एज पर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो ये 3.6% पर मंथ है। ये तब आपसे लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, मतलब जो आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड 45 दिनों का मिलता है उसमें पेमेंट नहीं करते हैं और जो लास्ट डेट, जो ड्यू डेट होती है वो गुजर जाती है, तो उसके बाद आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाता है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं और जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है वो चली गई है,
तो उसके बाद जो आपने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और उसका पेमेंट नहीं किया, उस पर आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तो आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जितना आप कैश निकालेंगे उतने अमाउंट पे आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है 3.6% पर मंथ के हिसाब से। और इतनी बारीकियां सिर्फ मैं ही बताता हूँ, तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया करें और दूसरों को भी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से जानकारी हासिल कर सकें। बैलेंस ट्रांसफ़र करने पे या फिर EMI करने पे जो प्रोसेसिंग फ़ी आपसे ली जाएगी, प्रोसेसिंग चार्ज जो लिया जाएगा वो 1% है या फिर 200 रुपये, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करें अपने क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में, तो ऐसे में 1% उस पर चार्ज लिया जाता है। जितना आपका ट्रांसफ़र अमाउंट होगा उसी के 1% आपसे चार्ज लिया जाएगा। लेकिन आप बहुत कम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर अगर आप EMI कर रहे हैं तो उस पर भी 1% प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है। तो अगर बहुत ही कम अमाउंट का आप EMI कर रहे हैं और उस पर 1% कैलकुलेट किया गया और वो 200 रुपये से कम आया, तो ऐसे में आपसे कम से कम 200 रुपये की फ़ी ली जाएगी, 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1% कैलकुलेट करने पे 200 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आ रहा है तो आपसे 1% चार्ज लिया जाएगा, अदरवाइज कम से कम 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, अगर आप किसी फॉरेन करेंसी में किसी विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में आपसे 3.5% मतलब 3.5% जो है चार्ज लिया जाएगा। कैश एडवांस चार्ज, इसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, मतलब कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तो ऐसे में आपसे ये चार्ज लिया जाता है जो कि 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना आप कैश निकालेंगे उसी के 2.5% आपसे लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 500 रुपये आपसे ये चार्ज लिया जाएगा। तो जो कैश निकालने पे इंटरेस्ट चार्ज है 3.6% पर मंथ के हिसाब से, वो तो है ही, जितना आप कैश निकालेंगे उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, साथ ही साथ आप कैश निकालेंगे तो उस पर चार्ज भी होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2.5% होता है, जिसमें से कम आपको 500 रुपये चार्ज देना होता है। और मैंने ये तो समझा दिया कि इसका क्या मतलब होता है बैलेंस ट्रांसफ़र वाले में ही। तो जो आप कैश निकालेंगे उस पर कैलकुलेट करके 2.5% आपसे जो चार्ज लिया जाएगा। अगर ये 2.5% कैलकुलेट करने पे 500 रुपये से कम अमाउंट आ रहा है तो ऐसे में आपको कम से कम 500 रुपये चार्ज देना ही है। लेकिन अगर 2.5% ज़्यादा हो गया 500 रुपये से, तो ऐसे में 2.5% आपसे लिया जाएगा, जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। और आप चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी क्रेडिट लिमिट के 10%। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट आप एज्यूम कर लीजिए कि 1 लाख रुपये है, तो आप 1,10,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर सकते हैं अगर आपको ओवर लिमिट स्पेंड करना हो। मतलब जो यहाँ पे 10,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये ओवर लिमिट में माने जाएंगे। तो अगर आप ओवर लिमिट अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है 2.5%, मतलब 2.5% आपके ओवर लिमिट अमाउंट पे। मतलब आप जितना ओवर लिमिट में स्पेंड करेंगे उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा 2.5% और आपसे चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 550 रुपये चार्ज होगा। अब जो भी ज़्यादा होगा, अगर 2.5% ज़्यादा हो रहा है 550 रुपये से, तो 2.5% लिया जाएगा, अदरवाइज़ कम से कम यहाँ पे 550 रुपये चार्ज तो हो गई। पेमेंट रिटर्न चार्जेस 2% है आपके पेमेंट अमाउंट के, जिसमें कम से कम 450 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट फेल हुआ, जैसे मान लीजिए आपने ऑटो डेबिट ऑन कर रखा है और पेमेंट रिटर्न हो गया, फेल हो गया क्योंकि आपके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो सके, तो ऐसे में आपसे 2% चार्ज लिया जाएगा। जितना आपका पेमेंट अमाउंट है उसी का 2% आपसे चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 450 रुपये चार्ज होगा। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कैश मोड से पेमेंट करते हैं, आप HDFC बैंक के ब्रांच पर विजिट करके या फिर ATM पे विजिट करके, तो ऐसे में आपसे 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी, 100 रुपये का चार्ज होगा। तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑनलाइन खुद से ही पेमेंट कर लें, जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ी 99 रुपये है और कार्ड को री इशू या फिर रिप्लेस कराने पे 100 रुपये का हमें चार्ज देना होता है। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST भी लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं है, एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो इसलिए इसको हम अच्छा क्रेडिट कार्ड मान सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना भी करें, रखे रहें अपने पास, तो इसके लिए हमें कोई चार्ज तो नहीं देना होगा। और अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो फ़ायदा ही होगा। तो ओवरऑल ये क्रेडिट कार्ड अच्छा क्रेडिट कार्ड माना जाएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ इसी वजह से। बाकी इसमें कुछ ऐसा आपको खास देखने को मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उस पर भी लिमिट लगा दी गई है। तो आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।